नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो छात्र हैं हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी, उसको लेकर 5 जुलाई को सुनवाई होने वाला था, जिसका डेट बढ़ाकर 19 जुलाई को कर दिया गया है। इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। जी बताइए, आप लोग का सुनवाई होना था 5 जुलाई को, जो कि 19 जुलाई को चला गया है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 5 जुलाई को सुनवाई हुआ है। 5 जुलाई के दिन जो है ना हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है आयोग को, जवाब देने के लिए कि 23 तारीख के 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई और 24 तारीख के 1 शिफ्ट में। तो लगातार हम लोग परेशान थे, आयोग से सवाल पूछ रहे थे कि अगर आप तीनों पेपर का लीक था मामला, तो आपने 1 शिफ्ट की परीक्षा रद्द क्यों की? इस सारे मामलों को लेकर हमने 19 मार्च के दिन फाइल किया था कोर्ट में और उसी की सुनवाई 5 जुलाई को हुई है और अगली जो सुनवाई होगी 19 जुलाई को होगी। और निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हताश निराश है। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ और उनके परिवार के साथ सरकार और आयोग मिलजुल कर जिस प्रकार से गलत कर रही है, उनके साथ भेदभाव कर रही है, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि परीक्षा पर स्टे लगे, मेंस के परीक्षा पर, और जो फैसला हो वो छात्र हित फैसला हो। 2 बार परीक्षा लिया गया, दोनों बार पेपर लीक हो गया। उसके बाद आप लोग याचिका दर्ज कराए थे। सरकार से आप लोग की क्या मांगे हैं? सरकार से तो हम लोग परेशान हो गए हैं। सरकार से, ये सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, लगातार पेपर लीक होने का कारण बिहार में लगातार जो पेपर है वो लीक होता रहता है और छात्र परेशान होते हैं। छात्र कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं पेपर लीक होने की वजह से। तो छात्र कहाँ तक ये छात्र क्या करेंगे? छात्र के पास क्या है? पेपर परीक्षा देने जाते हैं, जब घर पहुंचते हैं रूम में, उसके पहले ही उनको पता चल जाता है कि पेपर लीक है। मोबाइल खोलते हैं, क्वेश्चन आउट है। तो कोई परीक्षा बिहार में बाकी नहीं है। सारी परीक्षाओं पर शिक्षा माफिया का कब्जा हो चुका है। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं शिक्षा माफियाओं को कि वो दिन दूर नहीं है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कोर्ट से कि सरकार सुनिश्चित करे कि जब कोई परीक्षार्थी पेपर देने जाए, परीक्षा देने जाए, तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की गोर मट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा हो। या क्वेश्चन पेपर उनको देना नहीं है तो पेपर कैसे आउट हो गया? मोबाइल लेके जाना नहीं है तो पेपर का जूता तक खुलवाया गया ठंडा में, मोजा तक खुलवाया गया, मोबाइल भी रखाया गया, तो फिर कैसे पेपर आउट हो गया? तो निश्चित रूप से परीक्षा में पेपर आउट होने का जिम्मेवार कौन है? जो लोग बैठे हुए हैं ना आयोग में, बड़े बड़े लोग हैं। 67वीं पेपर लीक जो हुआ उसमें रंजीत कुमार आई सिंह का नाम आया था। क्यों नहीं सरकार उनको गिरफ्त मिली? और जब हम लोग दबाव बनाए, जब हम लोग विरोध किए, तो उनको भेज दिया गया गुजरात। कैडर उसी कैडर के थे। तो लगातार हम लोग प्रयास करें। अमरिंदर कुमार जो सचिव थे 7 साल से बैठे हुए, जब हम लोग विरोध किए तो डीएम बना के लखीसराय भेज दिया गया। तो यही है, बड़े बड़े कारनामे करने वाले शिक्षा माफिया के गोद में पूरी शिक्षा तंत्र और व्यवस्था बन गई है। और जब हम लोग सड़क पर आते हैं तो लाठी डंडा से पीटा जाता है। इसी प्रकार की व्यवस्था बनी है बिहार में। आपका कहना है कि जो लोग मतलब निकम में है, जो लोग पेपर लीक कराते हैं, उनका मतलब हम लोग मांग करते हैं तो उनका ट्रांसफर करा दिया जाता है, तबादला करा दिया जाता है, उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कार्रवाई नहीं की, कार्रवाई के नाम पर बस ऐसे हैं कि हम लोग जांच किए, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग कुछ नहीं है। अरे भाई, आप बताएं ना कि रंजीत कुमार सिंह और एक और सुधीर कुमार शिक्षक जो जेल में बंद है, उसके साथ परीक्षा के दिन में 7 मई और 8 मई के दिन लगातार 40 बार बात हुआ। किस संदर्भ में बात हुआ होगा? जो सरगना है, पेपर लीक कराया, वो जेल में बंद है और आपका मेरे साथ बातचीत हो, किस लिए बातचीत हुआ होगा? यही करी है। जो एसआईटी का जो गठन हुआ, आर्थिक अपराध इकाई जो कर रही थी जांच, बिल्कुल जांच नहीं सही तरीके से की और उसको लिपापोती करने का प्रयास की। बड़े बड़े लोग शामिल हैं, कभी जांच कराकर देख ले। तो लगातार सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। अगर कर ले तो बिहार के एक बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, सब पकड़े जाएंगे। सीबीआई जांच के नाम पर कुछ नहीं। और लगातार आप कह रहे हैं कि हमको जांच सही दिशा में चल रही है। सारे मामले को लेकर हम लोग कोर्ट में गए हैं और छात्र में 9 लाख परीक्षार्थी के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग जो हैं, यही लोग बैठे हुए हैं। कोई आयोग में बैठे हुए हैं, कोई बंद कमरों में बैठे हुए हैं, आलीशान घरों में बैठे हुए हैं और पैसा के नाम पर लोगों को नौकरी बांटना चाहते हैं। ये होने नहीं देंगे। गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे कहाँ जाएंगे? जो पढ़ने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो इसलिए सारे मामलों को लेकर हम लोग कोर्ट में गए हैं। क्या आप लोग का हाई कोर्ट में जो याचिका दर्ज किए हैं, उनका सुनवाई 5 जुलाई को होने वाला था, जो कि 19 जुलाई को होने वाला है, तो क्या लगता है आप लोग के हित में फैसला आएगा? हाँ, निश्चित रूप से 19 जुलाई को सुनवाई होगी और उम्मीद करते हैं कि जो छात्र हित में ही फैसला होने वाला है और आगे की जो भी सुनवाई होगी आपको आपके मीडिया के माध्यम से हम बताएंगे। लेकिन 19 जुलाई के दिन कुछ ऐसा हो, जरूर हम लोग के पक्ष में फैसला होगा निश्चित रूप से। हमारे साथ कुछ और भी छात्र हैं। जी बताइए, क्या मांगे हैं आप? हम लोग की मांग है कि हम लोग का हक मिलना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आउट हुआ तो आउट हुआ तो उसको रद्द कर दीजिए। परीक्षा एक पाली का रद्द किया, बाकी नहीं किए, तो उसको रद्द कर दीजिए। फिर अब मेंस का फिर रिजल्ट भी दे दिए। तो एक पाली में रद्द, उनका कहना है, एक पाली मेरा शिक्षा मंत्री का कहना है, एक पाली में रद्द हुआ था, दूसरे पाली और तीसरे पाली में रद्द नहीं हुआ था। जी, मतलब दूसरे पाली में लीक नहीं हुआ था पेपर, दूसरे और तीसरे पाली में सब पाली में लीक हुआ था। सब 23 और 24 दोनों का क्वेश्चन लीक हुआ था। तभी तो मांग है स्टूडेंट को, विद्यार्थी को मांग है।
आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा लीक हुआ था पर क्वेश्चन यानी आपको कहना था कि नहीं क्या बोले छात्र हैं जी, बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि आयोग ने जो 28 दिसंबर को एक विज्ञप्ति जारी किया था कि अगर 23 तारीख का और 24 तारीख का 23 का सेकेंड शिफ्ट और 24 का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में जो सोशल मीडिया पे क्वेश्चन पेपर वायरल है, तो अगर किसी के पास भी है, कहीं से भी मिला है, तो आप आपत्ति भेजिए। हमने आपत्ति भेजा, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्ति भेजा। उसके बाद आपने उससे क्लैरिफिकेशन मांगा, 6-7 क्वेश्चन किया और लास्ट लाइन ये था उसमें कि अगर आप 3 दिन में इसका जवाब नहीं देते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसा किया है, आप इसमें संलिप्त हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, फिर भी उसका भी जवाब मिल गया, अभ्यर्थियों ने उसका भी जवाब भेजा। आप क्या कार्रवाई किए अभी तक? पेपर भेजे ना हम 24 अप्रैल को, जब हम पूछ रहे हैं उनसे कि बताइए आपत्ति कितने लोगों ने भेजा, जो आपत्ति भेजा उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पेपर भेजा, उसका प्रश्न परीक्षा में दिए गए प्रश्न पत्र से क्या समानता है, तो उनका जवाब यह है कार्रवाई चल रही है। अरे भैया, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपकी कार्रवाई ही चल रही है, आप कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे तो फिर आपने पीटी का रिजल्ट कैसे दे दिया? आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि जो आपत्ति मिला उसमें ये पाया गया, इस आधार पर हम परीक्षा रद्द करने का निर्णय नहीं लेते हैं, रद्द नहीं होगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं है अभी तक। तो फिर जब कार्रवाई ही चल रही है तो फिर आप उस विवाद के बीच में ही आपने रिजल्ट कैसे दे दिया? इसीलिए हम लोग हाईकोर्ट में हैं, हम खुद पिटिशनर हैं और हाईकोर्ट में भी ये जमा है। क्या लगता है हाईकोर्ट फैसला को देखिए, हाईकोर्ट वो लोगों के फेवर में करेगी? देखिए, हाईकोर्ट वहाँ पर सत्य की जीत होती है, ठीक है, सत्य ही जीतता है। और सत्य ये है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट है और ये हमेशा के लिए ये प्रश्न पत्र आज आप चेक कर लीजिए ना, सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ लिखिए सेकेंड शिफ्ट वायरल प्रश्न पत्र, आ जाएगा एक लाइन से। थर्ड शिफ्ट वायरल प्रश्न पत्र एक लाइन से आ जाएगा। तो ये तो आउट है और न्यायालय तो यही देखती है ना, आप बाहर लाने नहीं दिए क्वेश्चन। आउट कराने में हाथ किसका है? आउट कराने में हाथ बड़े बड़े माफिया का है। आप पकड़िए ना उसको, आप पकड़िए उसको। अब हम बता रहे हैं एक चीज़, एक छोटा एग्जांपल दे रहे हैं। एक बहुत बड़े आईपीएस ऑफिसर हैं विकास वैभव सर, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान चलता है, बिहार के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, कहीं कोई सेटिंग और ये नहीं कर रहे हैं, किसी का पैरवी नहीं कर रहे हैं, बिहार के युवाओं को जोड़ रहे हैं, हर किसी को जोड़ रहे हैं। और अपने छुट्टी के दिन वो बिहार युवा संवाद करते हैं। उनके ऊपर जब थोड़ा सा विवाद हुआ ऑफिशियली, उनके ऊपर एक ये जारी हो गया था पूछताछ के लिए, मतलब कि आप इतने दिन के अंदर आप बताइए कि आप पद पे रहते हुए ये काम कर रहे हैं, ये इस अधिनियम का उल्लंघन है। अरे भैया, ये बताइए ना, एक चहेते आईएएस अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री जी के बहुत चहेते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर कोचिंग चला रहा है, उसका रोज वो लाइव आ रहे हैं। कहाँ से आप कर रहे हैं, किस अधिनियम के तहत आप कर रहे हैं? आप उन पर कार्रवाई कीजिए कि एक आईएएस अधिकारी जो निदेशक तक रह सकता है और निदेशक के पद पर रहते हुए वो कोचिंग कैसे चला सकता है? तो क्यों नहीं होगा ये तो होना ही है। बड़े बड़े माफिया यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं, या तो आप रिजाइन करके कोचिंग चलाइए, छोड़ दीजिए, उधर हट जाइए। तो जब तक ये चीज़ होगा, ये निश्चित है हर परीक्षा में धांधली होगी, गरीब अभ्यर्थी मारा जाएगा, सुसाइड करता है अभ्यर्थी ये सब चीज़ देख देख के। आपको पता है उतनी ठंड में कर्ज ले लेकर अभ्यर्थी कितना दूर गया, बिहार भ्रमण करवाते हैं आप, उसके बाद भी ये स्थिति है, कहाँ से करेगा? तो ये थे बीएसएसएस सीजीएल के छात्र, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।